अगला एडजेक्टिव्स है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। तो पॉजिटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव आदि की जानकारी तो प्रोनाउंस में भी आप लोग लिए थे। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या आया था बात, मैं बताया था उसमें कि पॉजिटिव यानी अधिकारवाचक शब्द जिससे कि अधिकार या स्वामित्व का बोध होता है। तो मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सारा शब्द बच्चों अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द हैं। और अधिकार दिखाने वाला जो शब्द है ये पॉजिटिव है। अब समझने लायक दो बात है यहां पे। समझने लायक बच्चों बात क्या है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस में भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में भी है। मतलब मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, इन शब्दों का प्रयोग प्रोनाउंस की तरह भी किया जाता है और एडजेक्टिव्स की तरह भी किया जाता है। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी जो अधिकारवाचक शब्द आप अभी देखे, इन सारे शब्दों का इंग्लिश प्रोनाउंस की तरह अलग होता है और एडजेक्टिव्स की तरह अलग होता है। अब मन में आपका प्रश्न उठेगा कि सर हम लोग कैसे समझें कि अधिकार वाला शब्द मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे प्रोनाउंस वाला कब कैसे होगा और एडजेक्टिव वाला कैसे होगा। हम लोग इस चीज की, यदि अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द के साथ कोई नाउन आ जाए तो वह पॉजिटिव एडजेक्टिव सेक्शन में चला जाएगा और यदि नाउन नहीं रहता है तो वह प्रोनाउन सेक्शन में जाएगा। ये बात क्यों चर्चा करना पड़ा एडजेक्टिव सेक्शन का और प्रोनाउन सेक्शन का, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अंग्रेजी अलग है। यानी वही मेरा, मेरी, मेरे प्रोनाउन सेक्शन में है और वही मेरा, मेरी, मेरे एडजेक्टिव सेक्शन में भी है, लेकिन दोनों ही स्थिति में इंग्लिश अलग है, इसीलिए चर्चा करना पड़ा। मेरा, मेरी, मेरे का चर्चा यदि आप प्रोनाउंस की तरह कर रहे हैं, मतलब बिना नाउन जोड़कर कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा, मेरी, मेरे का इंग्लिश हो जाएगा माइन, MINE। जैसे यह किताब मेरी है। अब मेरी के बाद आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रोनाउन सेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? दिस बुक इज माइन। यहीं पर यदि ऐसा रहता कि यदि उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ रहता, एडजेक्टिव सेक्शन में जाता, तब माय हो जाता। माय तब होगा जब उसके साथ कोई नाउन जुड़ेगा। नाउन नहीं जुड़ा रहेगा तो माय नहीं होगा बल्कि माइन होगा। इसी प्रकार हमारा, हमारी, हमारे नाउन जुड़ा हुआ नहीं है, प्रोनाउन सेक्शन में है, तो आवर्स, OURS, ये घर हमारे हैं। तो अब हमारे के बाद आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, तो यहां पर हमारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यदि यहीं पे कोई नाउन जुड़ा हुआ रहता तो क्या हो जाता? क्या होता? आवर हो जाता। नाउन नहीं था तो आवर्स, नाउन आया आवर। आवर तब होगा जब उसके साथ नाउन रहेगा, नहीं रहेगा तो गलती से भी आवर मत कीजिएगा, आवर्स होगा। इसी प्रकार तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे प्रोनाउन सेक्शन में है तो योर्स, YOURS। यदि एडजेक्टिव सेक्शन में है तब योर होगा। अच्छा, हिज जो है HIS, ये प्रोनाउंस में भी होता है, एडजेक्टिव्स में भी होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हर में दिक्कत है, सी वाला में दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है कि उसकी यदि प्रोनाउन सेक्शन का है तो HERS हर्ष होता है और यदि एडजेक्टिव सेक्शन का है तो हर होता है। अब इसी चीज को अच्छा से बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। अब यदि प्रोनाउन सेक्शन का है तो डियर्स होगा, THEIRS, THERE वाला नहीं, THEIRS। कब? जब उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के प्रोनाउन सेक्शन में आ रहा है। जैसे ये किताबें उन लोगों की है तो क्या हो जाएगा? दीज बुक्स आर डियर्स। डियर्स क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं है। यदि यहीं पर रहता कि ये सब उन लोगों की किताब है, किताबें हैं, तब क्या होता? दीज आर दियर बुक्स।
तब क्या हो जाता, देयर हो जाता, THEIR नहीं लगता। तो ये था पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बीच अंतर। और दूसरी बात बच्चों कि कभी कभी आपका सब्जेक्ट वन देखने को मिलता है, ONE1, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसका प्रयोग हम पॉजेसिव में यदि करना हो तो कैसे करेंगे। कोई खास बात नहीं है, वन का प्लूरल वंस होता है और वन का पॉजेसिव भी वंस होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा बच्चों पॉजेसिव से जुड़ा हुआ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आपके सामने रहे तो उस नाउन के साथ किसी भी हाल में आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि माय लगा हुआ है, आवर लगा हुआ है, योर लगा हुआ है, हिज है, हर है, देयर है, तो ऐसी परिस्थिति में उस नाउन के साथ आप नो ए का प्रयोग करेंगे, नो एन का प्रयोग करेंगे और नो ही दो का प्रयोग करेंगे। हालांकि इन सारी बातों की जानकारी विस्तार से आप लोगों को आर्टिकल्स की क्लास में दी जाएगी। बच्चों अगला एडजेक्टिव्स है हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जिसके बारे में अपना लोग प्रोनाउंस में देखे थे। इंगित या चिन्हित सूचक शब्द, इशारा सूचक शब्द, जिसके जैसे कि मैं जिक्र किया था दिस का यानी यह का, दैट का, दीज का, दोज का, सच का, मैं इस सब का जिक्र किया था प्रोनाउंस में। पॉजेसिव की तरह इसमें भी एक बड़ी यह बात है कि डेमोन्स्ट्रेटिव का इस प्रयोग प्रोनाउंस में भी होता है और एडजेक्टिव्स में भी होता है। मतलब यह, वह, ये सब, वे सब इत्यादि प्रोनाउंस के तरह भी प्रयोग होगा और एडजेक्टिव्स की तरह भी प्रयोग होगा। अब समझने लायक बात है कि हम लोग इस चीज को समझें कैसे, तो वही पुरानी बात जो अभी अपना लोग देखे थे कि नाउन जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव्स में, नाउन जुड़ा हुआ नहीं है तो प्रोनाउंस में। यह के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, यह किताब अच्छी है, तो यह के साथ आप क्या किए, किताब को जोड़े, तो कहां चला गया, एडजेक्टिव्स में चला गया। अब यदि आप नहीं जोड़ते, यह अच्छी किताब है, यह के बाद आप कुछ बोले क्या, कोई नाउन जोड़े क्या, नहीं जोड़े, तो कहां चला गया, प्रोनाउंस में चला गया। बात समझ रहे हैं, ये सब तुम्हारा है, तो ये सब के साथ आप कुछ बोले क्या, नहीं बोले, कहां चला गया, प्रोनाउंस में। अब यही पर आप कहते कि ये सारी किताबें या ये सब पुस्तकें तुम्हारी हैं, तो ये सब के साथ आप क्या बोलते, पुस्तकें बोले, तो फिर क्या हो गया, वहां पे आपका एडजेक्टिव सेक्शन में चला गया। तो यही बात है जो बात वहां था कि या, वह, ये सब, वे सब, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि प्रोनाउंस में भी है, एडजेक्टिव्स में भी होगा। अंतर क्या है कि नाउन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो प्रोनाउंस में जाएगा और नाउन जुड़ा हुआ रहेगा तो एडजेक्टिव्स में चला जाएगा। हाँ, अब एक बात को समझिए कि दिस और दैट यह सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है, सिंगुलर है। कौन कौन, दिस सिंगुलर है जिसका प्लूरल दीज होता है। उसी प्रकार दैट सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव है जिसका प्लूरल दोज होता है। अब एक बात समझ लीजिए बच्चों, हम डेमोन्स्ट्रेटिव का ये महत्वपूर्ण बात है जो आगे बोल रहा हूं कि सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस और दैट अपने साथ सिंगुलर नाउन को जोड़ेगा, सिंगुलर वर्ब को जोड़ेगा। मतलब दिस इज होगा, दिस बुक होगा, दिस पेन होगा, पेन्स नहीं हो सकता है, बुक्स नहीं हो सकता है। दिस और दैट सिंगुलर है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेगा, सिंगुलर नाउन को लेगा। उसी प्रकार दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। और दीज और दोज प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव है जो अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेगा, प्लूरल नाउन्स को लेगा। मैं अधिकांश बात तो हम लोग प्रोनाउंस में चर्चा कर ही लिए थे, पॉजेसिव के बारे में, पॉजेसिव के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, जो कॉमन है, यानी कि प्रोनाउंस में भी है और एडजेक्टिव्स में भी है। अधिकांश बात हम लोग प्रोनाउंस में चर्चा किए थे। यदि आप प्रोनाउंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लें। और एक अनुरोध और है बच्चों कि यदि आप
वीडियो देखकर केवल संतुष्ट हो जाते हैं तो संतुष्ट ना हो। वीडियो देखने के बाद आप नोट्स को यानी पीडीएफ जो आपको दिया जाता है उसको देखकर लिखें और उसको पढ़ें। ये नहीं कि आपका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और वो मोबाइल में ही रह जाए या कंप्यूटर में ही रह जाए, ऐसा नहीं, बल्कि उस पीडीएफ को देखकर आप कॉपी में लिखें और उसको पढ़ें। 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। उसके बाद ग्रामर का किताब को निकालें, उसको पढ़ें। हो सकता है कोई बात छूट गया हो पढ़ाने में, हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आया हो सकता है मैं नहीं जानता हूं। तो प्लीज पढ़ने के बाद आप नोट्स को देखें और उस चैप्टर को आप किताब से भी पढ़ने का प्रयास करें। और फिर मैं कह रहा हूं, वर्ड्स याद करना ना छोड़ें। वर्ड्स हर दिन याद करें, एक भी दिन याद करना ना छोड़ें। चाहे आप घर में रहें या कहीं जाएं, वर्ड्स अवश्य याद करें। वर्ड्स याद करें और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें।